वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूटर फॉर क्लास 11 एंड क्लास 12। देखो बाइनोमियल थ्योरम पर हम बाइनोमियल थ्योरम की कोएफिशिएंट पर 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सेट 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू सी नॉट सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट सी नॉट स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सो वन सी एन स्क्वायर इक्वल टू फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n उसका होल स्क्वायर। देखो पहले सॉल्यूशन हमें राइट हैंड साइड क्या निकलने के लिए बोल रहा है, 2n का फैक्टोरियल डिवाइड फैक्टोरियल 2n। तो इसे थोड़ा सिंपल करके देखो तो ये फैक्टोरियल n उसका होल स्क्वायर, तो इसका 2n फैक्टोरियल डिवाइड फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आपका 2n का फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल n 2n माइनस n का फैक्टोरियल, इसे इस तरह हम लिख सकते हैं। देखो अब डेफिनेशन क्या है हमारे पास, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल r n माइनस r, ये डेफिनेशन होता है। तो इस डेफिनेशन को यहाँ पर लिखे तो ये आपका हम लिख सकते हैं 2n c ऑफ n, ठीक है। तो ये 2n cn दिस इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ 1 प्लस x, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n in the expansion of 1 plus x to the power 2n। 1 प्लस एक्स पावर 2n का 2n एक्सपेंशन पे जो x टू दी पावर n के कोएफिशिएंट है वही हमारा ये 2n cn मतलब ये है। अब देखो पहले जो इक्वेशन हमें दिया 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल टू सी नॉट सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सो वन सी एन एक्स टू दी पावर n, इसे हमने 1 मान लिया। इसी को हम लिख सकते हैं 1 की प्लस n, इसे उल्टा करके लिखो, ये सी एन एक्स टू दी पावर n, अगला टर्म है सी एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस सो वन सी टू एक्स स्क्वायर सी वन एक्स प्लस सी नॉट। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 2 के साथ मल्टीपल करें तो हमें इस साइड मिला x टू दी पावर 2n और यहाँ आया सी नॉट सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर अप टू सी एन एक्स टू दी पावर n, और इस साइड सी एन एक्स टू दी पावर n सी एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अप टू प्लस सी टू एक्स स्क्वायर सी वन एक्स सी नॉट, ठीक है। अब देखो एक रिज़ल्ट है, वो जो रिज़ल्ट है हमारा वो होता है हमारे पास एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर फॉर ऑल आर इक्वल टू 0 1 2 ये n तक, इसके लिए ये रिज़ल्ट होल्ड होता है, ठीक है। तो हमें कोएफिशिएंट किसका चाहिए, x टू दी पावर n का, जो कि इस एक्सपेंशन से, पहले देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n इन 3, इस इक्वेशन की x टू दी पावर n की कोएफिशिएंट क्या आएगी इस साइड से 2n का cn, इसके साथ इसका मल्टीपल करें तो आपको x टू दी पावर n दिखाई देगी, तो सी नॉट सी एन आ गई। इसके साथ इसका मल्टीपल करें तो हमें
फिर एक x टू दी पावर n निकल के आएगी, बिकॉज इसका पावर 1 है, इसका पावर n-1 है। तो ये आपका आया Cn(Cn-1). फिर इसका साथ यहाँ पर कितना है 2, मतलब x टू दी पावर n-2 के साथ मल्टीपल करने से x टू दी पावर n मिलेगी आपको। तो C2Cn-2 अप टू एकदम अगला टर्म इसके साथ इसका मल्टीपल करने से भी आपको x टू दी पावर n मिलेगी। ठीक है, अब देखो ये जो रिज़ल्ट लिखा है यहाँ पर इस रिलेशन होल्ड होता है 0 से लेकर n तक। तो नाउ NC0 r की जगह मैंने 0 रखी, तो ये कितना निकला आपका NCn। ठीक है, तो ये NCn की जगह मैंने C0 रख सकते हैं। अब देखो अगर r = 1 रखे तो ये आपका निकला NC1 = NCn-1। r की जगह 2 रखे तो NC2 = NCn-2। ओके, तो यहाँ पर रखते चलो, ये NC0 = NCn मतलब C0 = Cn। तो ये पर Cn की जगह C0 रखने से आपको मिलेगा C², यहाँ पर मिलेगा C1² अप टू Cn का होल स्क्वायर। तो ये इस साइड कितना है आपका NCn, मतलब इसका फैक्टोरियल 2n डिवाइड फैक्टोरियल n उसका होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो ये पहला वाला क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गई। अब देखो क्वेश्चन इसे देखें। पहला इसे प्रूव करने के लिए बोला है कि फाइंड द सम NC0 प्लस 15C1 प्लस so on 15C17 इज व्हाट। वी नो दैट 1 + x पावर n NC0, इसे हमने रन किया और एक रिज़ल्ट हमें पता है, यही जो पहला एग्ज़ाम पे मैंने यूज़ किया था, NCr = NCCn-r। दिस इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर एवरी r वैरी 0 to n। तो अब ये जो एक्सपेंशन मैंने लिखा यहाँ पर n की वैल्यू कितना है 15 है। तो यहाँ पर n की जगह इस इक्वेशन इसे आप 1 मान लो, n की जगह मैंने 15 रखा और x की जगह हम 1 रखे, तो 1 + 1 = कितना हुआ 2 और n हमने 15 माना, तो 2 to the power 15 = 15C0 15C1। इस तरह हमारा 50C50 निकल कर आई। अब देखो ये जो रिज़ल्ट है, यहाँ r की जगह हम पहले 0 रखते हैं, तो हमारे पास कितना आया 50C0 = 15C15। ठीक, r = 1 रखें तो 15C1 = 15C14। r की जगह 2 रखें तो 15C2 15C13। ठीक है, तो इस तरह हम रखते चले, इस इक्वेशन को ध्यान में रखें। अब सेट किया कि चूज़, हमें जो वैल्यू निकालने के लिए बोला s = इसको हम मानकर चले। ठीक है, तो हमने राइट किया s = 15C0 प्लस 15C1 प्लस so on 15C7। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीपल करें तो यहाँ पर आपकी आएगी 2 × 15C0, यहाँ पर आएगी 2 × 15C1 और यहाँ पर आएगी आपका 2 × 15C7। तो देखो ये जो है 2s, इसे हम लिख सकते हैं 15
सी नॉट प्लस 15 सी नॉट, इसे हम लिख सकते हैं 15 C1 15 C1 और ये लास्ट का 15 C7। अब देखो ये जो रिलेशन है ये 15 C नॉट इक्वल टू 15 C15, तो इसको इसकी जगह हम ये रखें, इसे यही छोड़ दें, तो ये आपका 15 C नॉट और ये 15 C15। ठीक है, ये 15 C1 की जगह हम 15 C14 रखें, तो 15 C1 को छोड़ दे, इसे रिप्लेस कर दे 15 C। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है 7, मतलब R की जगह अगर आप 7 रखती हो तो 15 C7 इक्वल टू 15 C 15 से 7 माइनस करने से आपको 8 मिलेगी, तो ये आपका 15 C7 प्लस 15 C8। अब थोड़ा इसे ठीक तरह से रीअरेंज करें, 15 C0 उसके बाद कितना आता है 15 C1, ये है वो टर्म आपका, फिर आएगी आपकी 15 C2, यहाँ पर है अगला टर्म, और इस तरह करते करते हमारा ये 15 C7 फिर 15 C8 और इस तरह करते करते ये 15 C14 प्लस 15 C15। ठीक है, तो ये हमारा 2s है इस वैल्यू। अब देखो ये 2 टू द पावर n, इसका वैल्यू कितना है आपका, ये है 15 C0 प्लस 15 C1 और ये वैल्यू यही पर निकला है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 15। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखो ये C0 C1 प्लस C2 प्लस सो वन Cn इक्वल टू हमारा 2 टू द पावर n होता है, तो देयरफॉर s इक्वल टू आपका निकला 2 टू द पावर 40। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें क्या बोला कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 इन द एक्सपेंशन दिस। तो इसे हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट ए के इक्वल टू के स्क्वायर सी के प्लस 1 डिवाइड सी के फॉर के इक्वल टू सी के इसे रखो और ये सी के माइनस 1 लिखो फॉर के इक्वल टू 1 2 अप टू 50। ओके, तो आप देखो तो तब ये एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, इसे आप एक फंक्शन मान लो f(x) इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2। देखो a की जगह 2 रखो, आपको ये पोर्शन आपको मिलेगी, फिर आपका a3 a की जगह 3 रखो तो ये कोई ये रिज़ल्ट आपको मिलेगी, तो अप टू ये कितना हुआ a50। ओके, तो नाउ देखो यहाँ से 2 टर्म लो, 2 टर्म अगर मैं लूँ x माइनस a1 x माइनस a2, तो हमारे पास कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस a1 a2 ऑफ x प्लस a1 a2। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन की जो x की कोएफिशिएंट है वो हमारे पास कितना है, ये है। अब
देखो इसके साथ पहले वाला 3 ले लो, तो यहाँ से लिखो कि 10 कोइफिशिएंट ऑफ x इन x माइनस a1 x माइनस a2 इज कितना, माइनस का समेशन देने की ज़रूरत नहीं है, a1 a2। देखो इसके साथ ये पहला वाला 3 टर्म अगर हमने ली तो कितना निकलता है हमारा, x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3। x माइनस a1 की वैल्यू हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस a1 प्लस a2x प्लस a1 a2 और ये आपका माइनस a का 3। ठीक है, तो इसके साथ इसका मल्टीपल करने से एक्स क्यूब, इसका साथ इसका मल्टीपल करे a3 एक्स स्क्वायर, इसका साथ इसका मल्टीपल माइनस a1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर, इसका साथ इसका मल्टीपल करे प्लस a3 a1 प्लस a2 इंटू एक्स, इसका साथ इसका मल्टीपल करे तो ये a1 a2 ऑफ x। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब और यहाँ से इन दोनों से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ली तो ये आया आपका a1 प्लस a2 प्लस a3 एक्स स्क्वायर, फिर ये आपका a1 a2 a1 a2 a1 a3 प्लस a3 a2 का x, एक मल्टीपल यहाँ पर मैंने नहीं की, वो ये a1 a2 a3, तो ये a1 a2 a3। अब देखो मैंने जब 3 टर्म ली, फर्स्ट 3 टर्म ली, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बना, ये माइनस, अगर हमने फर्स्ट 3 टर्म सिलेक्ट किया तो हमारा पास जो एक्स स्क्वायर मतलब 3 से एक कम की कोएफिशिएंट जो है वो हमारा a1 a2 का a3 इसका माइनस। तो देखो पहले देयरफॉर ये जो इक्वेशन मैंने लिया f(x) इक्वल टू x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू x माइनस a50 imply the कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 49 कितना आएगा। देखो इसे मैंने फर्स्ट 3 टर्म ली तो हमारा कोएफिशिएंट ये निकला, मैंने जब फर्स्ट 2 टर्म ली तो हमारा कोएफिशिएंट क्या निकला, माइनस a1 a2, किसका, फर्स्ट 3 टर्म ली मतलब 2 माइनस 1 का कोएफिशिएंट, यहाँ पर मैंने फर्स्ट 3 टर्म ली तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बनाइए, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितना है इन प्रोडक्ट 15 है, 50 है, तो इसके 50 से 1 एक्स टू द पावर 49 का कोएफिशिएंट हमारे पास कितना आएगी, वो आएगा माइनस a1 प्लस a2 प्लस अप टू a50, यही आएगा माइनस निकल कर। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एक समेशन k इक्वल टू 1 टू 15 ऑफ ए के। हमने ए के किससे माना था, ये हमारा ए के इक्वल टू के स्क्वायर सी के डिवाइड सी के माइनस 1 उसकी होल स्क्वायर, तो ये हमारा समेशन k इक्वल टू 1 टू 15 और ये है हमारा के स्क्वायर समेशन सी के माइनस 1। ओके, तो इसे हम थोड़ा सिंपल करेंगे, आप सिंपल कर लेना। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जो कि इस टर्म का सिंपलीफिकेशन फॉर्म है, वो वहाँ से आप वीडियो देख सकती हो और आप खुद भी इसे सम करके निकल सकती हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस सम को
नहीं देखा रहे हैं। ओके, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। फिर देखो चौथा प्रॉब्लम क्या दिया हमें। चौथा प्रॉब्लम है कि इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 9, x पावर 10, x पावर 11 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x पावर n आर इन AP देन शो दैट, ये हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो वी नो दैट 1 प्लस x पावर n ये एक्सपेंशन है। इसका जनरल टर्म जो होता है वो हमारा होता है NCR x टू द पावर r। देयरफॉर द x टू द पावर r will occur in 1 plus x is कोएफिशिएंट TR प्लस 1 इक्वल टू NCR। ठीक है ना, ये rth टर्म की कोएफिशिएंट जो है वो ये है। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है इसे। तो देखो हमें किसका कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा, x पावर 9, तो यहाँ पर 9 रखे तो कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 9 रखने से T10 इक्वल टू हमारा NC9 है। और x टू द पावर 10 की कोएफिशिएंट यहाँ पर 10 रखे तो हमारा यहाँ पर 10 रखने से T11 हमारा nth टर्म की कोएफिशिएंट आएगी C10। और x टू द पावर 11 ये हमारे पास आएगी T12 इक्वल टू NC11। ठीक, हमें बोला गया है कि इस एक्सपेंशन की ये जो टर्म की कोएफिशिएंट है ये सारा कोएफिशिएंट आपकी AP में है। ठीक है ना, तो मतलब ये T10, T11, T12 हमारा क्या है, AP में है। तो देखो हम जानते हैं ABC अगर कोई 3 टर्म है, अगर ये टर्म AP पर चलता है तो 2B इक्वल टू A प्लस C, ये प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास क्या आएगी, 2T11 इक्वल टू 2T10 T का 12। ओके, तो ये देखो 2 इक्वल टू हमारे पास निकल कर आया T10 T11 प्लस T का 12 डिवाइड T11। ओके, तो नाउ हमें क्या पता है, देखो हम लोग जानते हैं TR प्लस 1 डिवाइड TR इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 डिवाइड R, ये रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, T10। तो पुट R इक्वल टू हमने 10 रखा तो हमारे पास ये आया T11 डिवाइड T10। यहाँ पर R की जगह मैंने 10 रखा तो N माइनस 10 प्लस 1 डिवाइड 10, तो ये हमारा N माइनस 9 डिवाइड 10। ठीक है, यहाँ पर कितना है T10 बाई T11, तो हम भी इस तरह लिख लेते हैं। तो T10 डिवाइड T11 इक्वल टू 10 डिवाइड 9, ये हम इसे 1 मान लेते हैं। फिर क्या निकलना पड़ेगा, T12 डिवाइड T11। तो इस इक्वेशन में हम R इक्वल टू 11 रखें तो हमारा पास आएगा T11 प्लस 1 मतलब T12 डिवाइड T11 इक्वल टू N डिवाइड 11 प्लस का 1 डिवाइड 11, तो N डिवाइड 10 डिवाइड 11 हमारे पास है T12 बाई T11, तो ये हमारा 2 हो गई। अब देखो ये 2 इक्वल टू किसके साथ बराबर है, 2 इक्वल टू T10 T11, तो हम लिख सकते हैं 2 इक्वल टू कितना है हमारा T10 बाई T11। T10 बाई T11 की वैल्यू कितना है आपके पास, वैल्यू है 10 N माइनस 10। T12 बाई T11 इसका वैल्यू कितना है, N माइनस 10 डिवाइड 11। ठीक है ना, तो अब इन दोनों का LCM ले लो, तो ये हमारा
11 माइनस ए निकल कर आया, तो ये आपका बना 110 और ये आपका n-10 n-9 ये 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 22 n-10 110 ये आपका n स्क्वायर, ये 9n ये माइनस 10 की n प्लस 19, तो ये 22n और ये 22 9 दुगुने 18 198 माइनस 198 ये 19 ये 1110 मतलब 200 प्लस n स्क्वायर माइनस 19, तो इसे उधर ले जाए तो ये तो आपका है 200 ये n स्क्वायर ये 19n माइनस 22 198 इक्वल 0 है हमारा। तो ये निकला आपका n स्क्वायर, ये आपका 41 का n और ये 398 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में इसका कोएफिशिएंट एपी में है तो हमने क्या देखा, ये रिलेशन को होल्ड करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।